जय हिंद दोस्तों, मैं रेडान खंडेलवाल आज बताने वाला हूँ मैथ का, जो कि आज से डेली रेगुलर चलता रहेगा और कंसेप्ट के साथ चलेगा। ठीक है, पहला चैप्टर जो होगा मेरा रेशियो का होगा। रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे तरीके से। यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3 और b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या है। देखिए, इसका 2-3 मेथड बताएंगे। देखिए क्या है पहला मेथड क्या है। ठीक है, पहला 4 अनुपाते 5 दे रखा है। ठीक है, अब हमको a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा आप कि मेडिएटर को समान करेंगे। यानी इसमें मेडिएटर क्या है, a से चालू हो रहा है b पर ख़त्म, फिर b से चालू हो रहा है c पर ख़त्म, तो मेडिएटर हमारा क्या है, b है। तो b हमारा क्या है, मेडिएटर है, यानी b है ये। तो इसको समान कर दो, इसको समान करेंगे। b क्या है, b का वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ पर b का मान ये है, तो इन दोनों को समान कर दो। ठीक है, अब 3 और 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 12। ठीक है, अब 12 बनाने के लिए इसमें कैसे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 4 से गुणा करो। इसमें 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो। अब रेशियो का नियम कहता है कि एक घर में अगर बांटे हो तो पूरे सदस्य को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब a का मान क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर b का मान तो 12 एलसीएम हुआ ही है b का, फिर यहाँ भी 12 है, यहाँ पर c का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 15, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा वाला ट्रिक कैसे बताएंगे। देखिए ये पहला वाला था। ठीक है, अब सेकेंड वाला, सेकेंड मेथड इसका बताएंगे कैसे आपको हल करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर a अनुपाते b का मान दिया है 2 अनुपाते 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5। ठीक है, अब जब मेडिएटर मिलेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये a अनुपाते b पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर b से स्टार्ट हो रहा है, फिर c पर ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं दिया है तो बंद कर दो। तो यहाँ पर मेडिएटर क्या है, b है, तो b के नीचे अगला वाला पद को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 है। अब क्या करिएगा, जिगजैग लाइन को खींचिएगा, मतलब कैपिटल N बना दो। ठीक है, अब आपस में सभी को मल्टीपल कर दो, तो 4 दो, अब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। बोलो बोलो कंसेप्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सभी ग्रुप में शेयर कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, अब तीसरा वाला मेथड देखिए, तीसरा वाला मेथड अब यहीं ले लो। थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड वाला मेथड कहता है कि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3 है, तो 2 और 3 को लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर b और c का जो अनुपात दिया है, यहाँ पर 4 और 5 दिया है। ठीक है, अब इसका नियम ये कहता है कि अगर रास्ते में बारिश हो गया तो यहीं इसी में छिपेंगे, तो यानी इसी को रिपीट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब इसके सामने यही आएगा, इसके इधर तो कोई सा अंक तो है नहीं, तो इसी को रिपीट कर दो। ठीक है, अब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा, अब आपस में सभी को मल्टीपल कर दो, सबको मल्टीपल कर दो सामने सामने। 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। बोलो कंसेप्ट कैसा लगा? अगर कंसेप्ट तगड़ा लगा हो तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ट्रिक बहुत शानदार है मेरे दोस्त, बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। देखो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से, तगड़ा है कंसेप्ट।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या है देखिए, दिया गया है यदि A अनुपात C बराबर 3:5 है और A अनुपात B बराबर 4:3, तो A अनुपात B अनुपात C। फर्स्ट मेथड क्या है, पहला मेथड A अनुपात C बराबर 3:5 है, ठीक है। अब A अनुपात B बराबर 4:3 दिया गया है, तो अब क्या करिएगा, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालो। कैसे निकालोगे, देखिए इसमें मेडिएटर मिलाइए, इसमें A मेडिएटर मिल रहा है, यहाँ ये, तो A को समान कर दो, ठीक है, A को समान करो ये, तो 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 बना दो। अब 12 इसको बनाओ, ये 12 बन गया, यहाँ पर 3 से गुणा करो ये। अब रेशियो का नियम कहता है कि एक पद में अगर गुणा किए हैं तो पूरे सदस्य में भी होना चाहिए, तो यहाँ भी 4 से कर दो, यहाँ भी 3 से कर दो, तो निकल आएगा A का मान लो 12 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम लिए 12 तो 12 बन गया। अब C का मान हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, C का मान, ये हमारा C का मान निकल गया 20, और B हमारा यहाँ है, तो B का मान हो जाएगा 9। बोलो कंसेप्ट कैसा लगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए सेकंड मेथड बता रहे हैं, देखिए सेकंड मेथड क्या है मेरा, ठीक है। अब सेकंड मेथड हमारा ये है, सेकंड मेथड कहता है कि इन सभी को लिखो, इसको लिख लो, A अनुपात C दिया है तो थोड़ा B को गैप कर दो, यहाँ पर मान लो ये C का मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिएटर हमारा A मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, इस C नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी C नहीं मिल रहा है, तो इसको अलग अलग लिख दो, ठीक है। अब A मिल रहा है तो A के नीचे लिख दो इसको 4 है ना, 4 लिख दिए। अब B कहाँ, यहाँ है, तो B को यहीं लिख दो कहीं, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको आपस में मल्टीपल करिएगा, ठीक है, फिर इसको भी करिएगा, फिर इसको भी करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शायद सही है, तो A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, तो इसमें गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, ठीक है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा। बोलो निकला कि नहीं आंसर निकला, ठीक है। अब तीसरा वाला कंसेप्ट देखिए, तीसरा वाला थर्ड मेथड देखिए ट्रिक, ठीक है। इसमें क्या कहता है, A और C का मान दिया है 3 और यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 3 और 5 दिया है, और फिर वहाँ पर A का मान दिया है 4 और 3, तो यहाँ पर A रिपीट हो रहा है तो इसके नीचे करो, ठीक है। यहाँ पर A और C का है, ठीक है, A और C का है, ये 5 है, तो B को यहाँ रखो, 4 और 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर करिए, अब यहाँ पर हमेशा राइट साइड से चलिएगा, इसको रिपीट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिपीट करिए, अब आपस में मल्टीपल कर लो, तो A अनुपात B अनुपात C का मान 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। बोलो कंसेप्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा मेरे दोस्त। एक बार सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से लो यार, थोड़ा जल्दी में लीजिएगा मेरे दोस्त। अब ये मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिए सबसे पहले इसमें भी 3 मेथड बताएंगे, 3 मेथड, ठीक है, जो रहेगा 3 मेथड रहेगा, 1-2 मेथड में नहीं होगा मेरे दोस्त। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड A अनुपात B बराबर 4:3, यहाँ पर B अनुपात C बराबर 2:3, फिर वहाँ पर C अनुपात D बराबर हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब क्या करिएगा, अब एक घर में से दूसरे घर में जाने के लिए मेडिएटर की आवश्यकता होती है, यानी कॉमन की आवश्यकता होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, ये अलग घर है, ये अलग घर है, ये अलग घर है, 3 घर है। तो इसमें जाने के लिए इसको B मेडिएटर मिल रहा है, समान है, तो यहाँ पर भी B को समान कर दो, ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, तो 6 बना दो, 2, ठीक है, यहाँ पर 3।
अब रेशियो का नियम कहता है कि एक संख्या में अगर गुणा हुआ है तो ऐसे ऐसे पूरे टुकड़ा में भी गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पर 2 का यहाँ भी होगा, यहाँ पर 3 का हुआ तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकाल जाएगा। यहाँ पर A का वैल्यू ये हो जाएगा, B का मान ये हो जाएगा। A का वैल्यू मान लो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब B का मान जो होगा 6 होगा। ठीक है, अब C से D में जाने के लिए यहाँ पर भी मेडिएटर को समान करना पड़ेगा। C से यहाँ पर BC में है लेकिन मेडिएटर नहीं मिल रहा है, B से C जा रहा है, C से ये B से स्टार्ट हो रहा है, C पर ख़त्म, फिर C से स्टार्ट हो रहा है, D पर ख़त्म, तो यानी मेडिएटर C मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मेडिएटर को समान बना दो, ये 9 है। ठीक है, 1 और 9 का एलसीएम, 1 और 9 का एलसीएम जो होगा, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा। ठीक है, अब 9 को बनाने के लिए यहाँ पर 9 से गुणा कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 9 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब रेशियो का नियम कहता है कि एक पद में अगर जिस संख्या से गुणा हुआ है तो ऐसे ऐसे पूरे टुकड़ा में भी गुणा होगा। ये 9 से हुआ है तो यहाँ पर भी 9 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 9 से होगा। ठीक है, तो अब B का मान तो निकल ही गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, B को एलसीएम तो ले ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया। अब C से D जाएंगे, C का मान लो D हो जाएगा। अब D का निकालेंगे तो 9 दूनी का 18, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकल के आ जाएगा 8 अनुपाते 6 अनुपाते 9 अनुपाते 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ट्रिक, दूसरा मेथड क्या है हमारा, इसी का सेकेंड मेथड क्या कहता है, 4 अनुपाते 3 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 2 अनुपाते 3 है, फिर यहाँ पर 1 अनुपाते 2 है। ठीक है, अब क्या करिएगा, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकाल लो। अब क्या करिएगा, इसके बाद देखिए A को निकालने के लिए पूरे संख्या में सीधे मल्टीपल होगा। ठीक है, पहला यानी A को निकालने के लिए इसका और इसका फर्स्ट वाले घर से गुणा कर दो, फिर अंत वाला निकालेंगे तो अंत वाले को अंत से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे कर लो। ठीक है, अब क्या करिएगा, 4 दूनी 8, एक कम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 दूनी का 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। अब देखिए थर्ड वाला ट्रिक, तीसरा वाला ट्रिक देखिए आपके सामने है, तीसरा वाला थर्ड वाला ट्रिक आपके सामने है। तीसरा वाला ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले 4 3 को लिख लो, फिर उसके बाद 2 3 को लिख लो। जब मेडिएटर मिलेगा A अनुपाते B, फिर B अनुपाते C, C अनुपाते D, मेडिएटर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर 1 अनुपाते 2। अब क्या करिएगा, इसके आमने सामने, जैसे इसको हमेशा रिपीट कर दो, फिर इसको भी रिपीट कर दो, फिर इसको भी रिपीट करो, उसी घर में होना चाहिए। ये घर अलग है, ये घर अलग है, ये घर इसी में से देखो, यहाँ पर इसको रिपीट किए, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ऐसे चलेंगे रिवर्स। तब उसके बाद A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D निकला है। 4 दूनी 8 एक कम 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। कंसेप्ट बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। ऐसे कोई भी सवाल रहेगा, कोई एक आप कंसेप्ट लगा दीजिएगा, आपका आंसर मिनटों में निकल आएगा। ठीक है, फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त। अब देखिएगा चौथा नंबर मेरा, चौथा नंबर कैसे होगा, ये भी शॉर्ट ट्रिक है, इसका भी दो तीन मेथड इसका भी बताएंगे। पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, A अनुपाते B अनुपाते C 2 अनुपाते 3 5। ठीक है,